हेलो एवरीवन, फंक्शंस एंड देयर लिमिट्स पार्ट 6। अब से हम देखें कुछ लिमिट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, लिमिट से याद आया कि आपको पता है लिमिट होती क्या है। आइए बात करते हैं पहले लिमिट के बारे में, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लिमिट को एलटी भी लिख दिया जाता है, एलटी मतलब लिमिट। तो आइए इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझ लेते हैं एलटी यानी कि लिमिट का मतलब क्या है यहाँ पे। तो लिमिट एक्स एरो 3, इसको बोलते हैं एक्स टेंड्स टू 3। तो यहां पे इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू 3 के आसपास है। 3 से थोड़ी सी कम भी हो सकती है, 3 से थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है। यह है लिमिट का मतलब। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 के आसपास है, एग्जैक्टली इक्वल्स टू 3 नहीं है, x के वैल्यू 3 के आसपास है, ये लिमिट का मतलब होता है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी कम है उसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट कह देते हैं। मान लीजिए 3 एक वैल्यू है, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है आपको पता है, और ये राइट हैंड साइड होता है। तो 3 से थोड़ी सी कम वैल्यू मान लिया 2.99, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। और 3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मान लीजिए 3.01, ये 3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हो गई, तो इसे आप राइट हैंड लिमिट कह देंगे। ठीक है, तो जब हम x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी कम भरें या 3 से थोड़ी सी बड़ी भरें या 3 के आसपास कह लीजिए भरें, तो इसका क्या आंसर आएगा वही हमें इवेलुएट करना है, वही हमें निकालना है। ठीक है, अब अगर एग्जैक्टली देखिए मैं यहां x की वैल्यू 3 भर देता हूं, तो x की वैल्यू यहां 3 भरिए तो क्या होगा, x की वैल्यू डायरेक्टली मैं यहां 3 भरूंगा तो 3 की पावर 2 माइनस 9 अपॉन में x की वैल्यू कितनी भर रहे हैं हम, डायरेक्टली 3 भर रहे हैं, -3। तो 3 की पावर 2 यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 9, फिर माइनस, फिर ये 9 और 3 माइनस 3 0, 9 माइनस 9 0 और ये भी 0। 0 अपॉन 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो इसका तो जो आंसर हम डायरेक्टली अगर x की वैल्यू 3 भरते हैं तो एक ऐसा आंसर आता है जिसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस आंसर आ रहा है। लेकिन हमें किसने कहा था डायरेक्टली इसकी वैल्यू 3 भरो, हमें कहा गया है लिमिट x टेंड्स टू 3 है, यानी कि वैल्यू 3 के आसपास है। ठीक है, 3 नहीं है एग्जैक्टली, अगर 3 होगी तब तो आंसर 0/0 आएगा। तो हमें करना क्या है, हमें x की वैल्यू 3 के आसपास भरनी है। आगे आप देखेंगे कि हम भरेंगे एग्जैक्टली 3, और मैं कह रहा हूं आपको कि x की वैल्यू 3 के आसपास, उसका मतलब भी आप समझ जाएंगे। तो हमने देखा कि x की वैल्यू डायरेक्टली 3 भरने पे आंसर जो आ रहा है वो एक मीनिंगलेस आंसर आ रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, और हमें वो निकालना भी नहीं है, हमें तो लिमिट निकालनी है, यानी x की वैल्यू 3 के आसपास भरनी है। आइए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर अपॉन में x माइनस 3। अब देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहां पे एक फॉर्मूला लग रहा है, यहां पे मैं लिख देता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला a माइनस बी a प्लस बी। तो यहां पे x आपका a का काम कर रहा है और 3 आपका b का काम कर रहा है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसका आंसर आएगा a माइनस बी। a आपका x है, माइनस b आपका 3 है, a x है और b जो है वो 3 है, और नीचे x माइनस 3, और लिमिट x टेंड्स टू 3, ये क्वेश्चन है गिवन। तो हमने पहले फॉर्मूला अप्लाई किया, इसको कैंसिल कर दिया। अब आपके पास जो बचा वो बचा लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3।
अब x की वैल्यू कितना कहा गया भरने को, 3 के आसपास। तो 3 के आसपास आप यहाँ अगर वैल्यू भरते हैं, मान लीजिए 3 ही भर देते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 ही भर दीजिए। तो x की वैल्यू 3 + 3, आंसर 6 के आसपास आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 6। अब आप कहेंगे यहाँ हमने 3 क्यों भर दिया, x की वैल्यू 3 के आसपास है, तो ये आंसर जो आया है ना 6, ये भी क्या है, 6 के आसपास ही है। ठीक है, तो ऐसे ही x की वैल्यू 3 के आसपास रहेगी तो आंसर आपका 6 के आसपास रहेगा। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू भरनी तो 3 ही होती है क्वेश्चंस को सोल्व करने की, ताकि आपको जो आंसर मिले ये पता लग जाए कि किसके आसपास आपका आंसर आ रहा है। अब आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि डायरेक्टली हमने x की वैल्यू 3 भरी थी, तब आंसर 0/0 आ रहा था, अब आंसर 6 आ रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, डायरेक्टली अगर आप 3 भरते हैं तो आप ये मान के चल रहे हैं कि x की वैल्यू 3 है, लेकिन अगर आप इस तरह से भर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि x की वैल्यू 3 के आसपास है। एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ 3 भरने पे आंसर 0/0 आएगा, वो मीनिंगलेस है। लेकिन 3 के आसपास अगर आप वैल्यू भरते हैं x की, तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। इसलिए अगर डायरेक्टली वैल्यू भर के क्वेश्चन में आंसर 0/0 कुछ ऐसा बन रहा है, या फिर कोई नंबर आ रहा है ऊपर, मान लीजिए 5, 6 कुछ भी, या 4, और नीचे 0 बन रहा है, या ∞/∞ बन रहा है। चलिए आगे हम कुछ कवर करेंगे चीजें, यानी कि जब भी नीचे आपको 0 दिखाई दे, 0 × ∞, आगे और भी ऐसे बहुत से फॉर्म्स बनेंगे, ऐसे कुछ बने हैं, ये वाला बन जाए, ये वाला बन जाए, ये वाला बन जाए, तो डायरेक्ट वैल्यू मत भरिए। जैसे कि आपने भरा था यहाँ पे 0/0 बना था, पहले उसे थोड़ा सिंपल बना लीजिए, फिर वैल्यू भरिए, और फिर देखिए आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन ऐसा ही कुछ हमारे पास है जैसा कि पिछले वाला क्वेश्चन था। इसमें देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3, और ये आपके पास फंक्शन है। अब इसमें देखिए, अगर x की वैल्यू आप यहाँ 3 भर देते हैं तो ऊपर भी 0 बनेगा और नीचे भी क्या बनेगा, 0, 0/0 बन जाएगा, वो मीनिंगलेस है। तो मैंने आपको क्या समझाया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर आपका 0/0 बन रहा हो तो पहले उसे अगर सिंप्लीफाई कर पा रहे हो तो पहले सिंप्लीफाई कर लें, तो वही हम इसमें भी करेंगे। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसे हम फैक्टराइज करेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर पर है यहाँ पे 2 और यहाँ पे है -3, तो 2 और -3 को आप मल्टीप्लाई कर लें, 2 और -3 को मल्टीप्लाई करके -6 आएगा। अब दो नंबर सोचे जिनको मल्टीप्लाई करके -6 आए, और इसके लिए हमने फर्स्ट नंबर और यहां से लास्ट वाला नंबर उठाया। अब दो नंबर सोचना है जिनको मल्टीप्लाई करके -6 आए, प्लस या माइनस करके -5 आए। तो हमारे पास है -6 और +1, तो ये दो नंबर है। देखिए इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, इन दोनों को प्लस या माइनस कुछ करेंगे, प्लस कर देंगे तो -5 आएगा। तो दो नंबर आपको ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे जो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके आया है वो आना चाहिए, इनको प्लस करने पे ये बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए। इस तरह से आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉरी चौक टूट गया, हाँ, तो क्या कर सकते हैं, इसे आप फैक्टराइज कर सकते हैं। x की पावर 3, x टेंड्स टू 3, अच्छा नहीं चल रहा ये, चौक गया कहाँ। अब आप क्या करेंगे, 2x² को वैसे ही लिखेंगे, -5x की जगह पे आप अपने ये नंबर लिखेंगे, -6 साथ में x लगा दें, और +1, तो +1 और साथ में x लगाना ना भूलें। तो हमने इस -5x को हटा देना है, उसकी जगह पे हमारे जो ये नंबर थे दो, -6 साथ में x लगाना है, और +1 साथ में x लगाना है, और लास्ट नंबर -3 वैसे का वैसे। और नीचे क्या करेंगे, देखिए नीचे x² -9, इसको अभी हमने रेशनलाइज किया था a² - b² वाले फॉर्मूले से, याद कीजिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो उस रेशनलाइज करें, उसको फैक्टराइज करेंगे तो आपको पता है ये बनेगा x - 3 x + 3। एक बार मैं चेक कर लूं ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ ठीक चल रहा है, ब्राइटनेस ठीक है,
बैटरी लो हो गई है। चलिए हमारा ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 3। अब इसमें क्या करना है, इन दोनों में कॉमन निकालें। 2 और 6 में से 6 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 होता है ना, तो 6 में 2 मल्टीप्लाई 3 मतलब 2 तो है और 2 यहां भी है, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे। x की पावर 2 और x, इन दोनों में x भी है, x भी कॉमन निकाल लिया। तो इन दोनों में क्या कॉमन निकला, एक तो 2, क्योंकि 6 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 होता है, तो 6 के अंदर 2 है और ये 2 वो कॉमन निकाल लिया। यहां भी x था, यहां भी x था, कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट लगाई। 2 और x तो बाहर आ गया, यहां से 2 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, सिर्फ एक x बचा यहां पे, माइनस 6 में 2 मल्टीप्लाई 3 था, 6 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 3, 2 हमने बाहर निकाल लिया है, ये वाला 2 हमने बाहर निकाल लिया है, अंदर बचेगा 3, x भी बाहर आ गया है, तो सिर्फ बस 3। अब यहाँ पे प्लस, इसके पास 1 है, इसके पास 3 है, इन दोनों में कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो एक काम करिए ना, मैंने आपको क्या बताया, मल्टीप्लाई या डिवाइड में कहीं भी 1 लगा सकते हैं, तो 3 के साथ मैंने मल्टीप्लाई 1 कर दिया। अब देखिए यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो क्या कॉमन है दोनों में, 1 कॉमन है, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद 1 कॉमन आ गया, यहां क्या बचा, x माइनस ये 1 बाहर आ चुका है, कॉमन क्या बचा, 3, नीचे x माइनस 3x प्लस 3, x माइनस 3x प्लस 3, बस क्वेश्चन हो गया, अब ज्यादा बचा नहीं है इसमें कुछ सोल्व करने को। लिमिट x टेंड्स टू 3, x माइनस 3 इसमें भी और x माइनस 3 इसमें भी है, तो x माइनस 3 को कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 3 हमने कॉमन निकाल लिया, x माइनस 3 तो कॉमन आ गया बाहर, अंदर बचा 2x, इसका x माइनस 3 बाहर आ गया कॉमन, अंदर बचा ये प्लस का 1, तो ये प्लस का 1, और डिवाइड में x माइनस 3 और ये x प्लस 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आंसर बचता है लिमिट x टेंड्स टू 3, 2x प्लस 1 और नीचे x प्लस 3। अब जहां जहां आपको x दिख रहा है ना, वहां 3 भर दीजिए। अब तो 2, यहां 3 प्लस 1 और नीचे 3 प्लस 3, तो ये देखिए 2 3 जा 6 प्लस 1 7 और नीचे 3 प्लस 3 6, तो ये 7/6 फाइनल आंसर आ चुका है।